सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, लोकतंत्र में महिलाओं के अधिकार। इसे आज के लिए अपना लेसन प्लान ही समझिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि एक लोकतंत्र महिलाओं के लिए निष्पक्षता यानी फेयरनेस की गारंटी आखिर देता कैसे है। इस पूरे लेसन में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ कागजों पर लिखे नियमों तक सीमित नहीं रहती बल्कि असल जिंदगी में सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के सिलेबस के 5 मुख्य बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। पहला, लोकतांत्रिक समानता की नींव। दूसरा, आर्थिक और कार्यस्थल के अधिकार। तीसरा, गरिमा और स्वास्थ्य की रक्षा। चौथा, राजनीतिक नेतृत्व। और पांचवां, कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना। तो चलिए सीधे अपने पहले मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इक्वालिटी यानी लोकतांत्रिक समानता की नींव। किसी भी लोकतांत्रिक समाज को खड़ा करने के लिए ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। कानून के सामने समानता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानूनी व्यवस्था को हर एक इंसान के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना ही होगा। एक मजबूत लोकतंत्र में इस कानूनी तटस्थता की सख्त जरूरत होती है। मतलब कानून के नज़र में सब बराबर हैं। न्याय की तराजू किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हम 2 खास विचारों को साथ रखकर देख रहे हैं। एक तरफ है कानून के सामने समानता का बड़ा विचार और दूसरी तरफ है विशेष रूप से लिंग के आधार पर भेदभाव ना करना। देखिए, लोकतंत्र सिर्फ ये बोलकर नहीं रुक जाता कि सब समान है। वो एक्टिवली ये पक्का करता है कि सिर्फ महिला होने की वजह से किसी के साथ गलत व्यवहार न हो। अन्याय को रोकने का ये एकदम सीधा तरीका है। कानूनी आधार को समझने के बाद अब हमारा दूसरा मॉड्यूल आता है, आर्थिक और कार्यस्थल के अधिकार। चलिए देखते हैं कि ये नियम रोजमर्रा के कामकाज में कैसे लागू होते हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक काम की जगह पर फेयरनेस और सुरक्षा के लिए 3 बहुत ही स्पष्ट आर्थिक अधिकार दिए गए हैं। पहला, समान काम के लिए समान वेतन। दूसरा, काम करने के लिए सही और मानवीय परिस्थितियां। और तीसरा, मैटरनिटी बेनिफिट्स या प्रसूति लाभ सुनिश्चित करना। ये सिर्फ नियम नहीं है बल्कि काम करने वाली महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए बहुत ही जरूरी ढाल हैं। यहाँ मैटरनिटी बेनिफिट्स को थोड़ा और अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ये असल में गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान महिलाओं को दी जाने वाली खास सुरक्षा और मदद है। विद्यार्थियों के तौर पर हमें यह समझना होगा कि ये अधिकार इस बात की गारंटी देता है कि मां बनने की वजह से किसी भी महिला को अपने करियर या काम में कोई नुकसान न उठाना पड़े। ये दोनों चीजें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती हैं कि कार्यस्थल के अधिकार कितने बहुआयामी होते हैं। वित्तीय समानता यानी समान वेतन तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ भौतिक वातावरण यानी काम करने की जगह का मानवीय और सुरक्षित होना भी उतना ही अहम है। मतलब सिर्फ पैसे बराबर देना काफी नहीं है, काम का माहौल भी पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। कार्यस्थल की बातों से आगे बढ़ते हुए अब हम अपने तीसरे मॉड्यूल पर आते हैं, गरिमा और स्वास्थ्य की रक्षा। ये हमारी व्यक्तिगत भलाई और सम्मान से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल विचार सामने आता है, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ होने वाली गतिविधियों को रोकना। ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे किसी भी काम पर तुरंत रोक लगाए जिससे एक महिला के सम्मान या गरिमा को ठेस पहुंचती हो। समाज में महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। और सम्मान के साथ साथ स्वास्थ्य भी सीधी तौर पर जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य और पोषण के अधिकार का मतलब है स्वास्थ्य सुविधाओं और पोषण के स्तर में लगातार सुधार करना। और ध्यान दीजिए, ये कोई आम जरूरत नहीं है बल्कि एक मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। सही पोषण और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के बिना समानता की बात करना बिल्कुल बेमानी है। चलिए अब सामाजिक और नेतृत्व के स्तर पर चलते हैं। हमारा चौथा मॉड्यूल है राजनीतिक नेतृत्व और प्रतिनिधित्व। इसमें हम देखेंगे कि महिलाएं लोकतांत्रिक ढांचे को कैसे आकार देती हैं। इस लीडरशिप को पक्का करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। स्थानीय सरकारों में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए सीटें आरक्षित करना सच में एक बहुत बड़ा और प्रभावी कदम है। सोर्स से लिया गया ये सीधा कोट देखिए,
पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीट आरक्षण। ये कोड लोकतंत्र के एकदम जमीनी स्तर पर महिलाओं की ताकत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है। जरा सोचिए, जब पंचायत और नगर पालिका के स्तर पर महिलाएं बैठकर फैसले लेती हैं तो उसका सीधा और पॉजिटिव असर पूरे समाज के विकास पर पड़ता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बाद अब हम इस लेसन के अपने आखिरी मॉड्यूल पर पहुंच गए हैं, कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना। एक सच्चा लोकतंत्र अपनी सबसे कमजोर आबादी को कैसे सपोर्ट करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस सपोर्ट के लिए 2 खास चीजों पर ध्यान दिया जाता है: शैक्षिक हितों को बढ़ावा देना और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ किसी एक क्षेत्र में काम करना काफी नहीं है, उन्हें शिक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों में एक साथ आगे बढ़ाना जरूरी है ताकि वे समाज की मुख्य धारा में मजबूती से शामिल हो सकें। और इस पूरी अप्रोच का सबसे मुख्य फोकस है कमजोर वर्ग की महिलाएं। एक असल लोकतंत्र को कमजोर वर्ग की महिलाओं की शिक्षा और उनके आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक समाज का सबसे कमजोर हिस्सा सशक्त नहीं होता तब तक लोकतंत्र की सफलता पूरी हो ही नहीं सकती। इस लेसन के आखिर में हम सभी के सोचने के लिए एक बहुत ही अहम सवाल है: जब स्वास्थ्य, शिक्षा और राजनीतिक शक्ति सुरक्षित हो जाती है तो एक लोकतंत्र कितना मजबूत हो जाता है। इन सारे अधिकारों को समझने के बाद एक बात तो एकदम साफ है कि महिलाओं के अधिकार सिर्फ किसी एक समूह के अधिकार नहीं हैं, बल्कि ये पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती का आधार हैं। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस लेसन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।